तो आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी मेहमान की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा मेहमान जो हमारे सौर मंडल में आया और वैज्ञानिकों को सच कहूं तो पूरी तरह से हैरान कर गया है। जरा सोचिए, अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से कोई चीज हमारे घर मतलब हमारे सौर मंडल में दस्तक दे और उसका बर्ताव ऐसा हो जैसा हमने आज तक कभी नहीं देखा। बस यही वो ब्रह्मांडीय रहस्य है जिसमें आज हम उतरने वाले हैं। तो चलिए इस केस में सीधे उतरते हैं। देखिए, इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है धूमकेतु 3I बाय एटलस। लेकिन रुकिए, इसे कोई मामूली बर्फ का गोला या कोई अंतरिक्ष यात्री समझने की गलती मत कीजिएगा। ये हमारे सौर मंडल का है ही नहीं। जी हाँ, ये आया है किसी बहुत बहुत दूर के तारे से। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अंतरतारकीय या इंटरस्टेलर का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, ये वो चीजें हैं जो सितारों के बीच की जो बहुत बड़ी खाली जगह है ना, उसमें घूमती रहती हैं। मतलब ये किसी एक स्टार सिस्टम से बंधी हुई नहीं है। कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड की असली घुमक्कड़ हैं। अब सवाल यह है कि यह घटना आखिर कितनी रेयर है, कितनी दुर्लभ है। तो सुनिए, 3I/एटलस अब तक देखा गया सिर्फ तीसरा ऐसा मेहमान है। हाँ, आपने सही सुना, पूरे इंसानी इतिहास में सिर्फ तीसरा। मतलब ये वाकई में एक बहुत ही खास मौका है। तो अब ये तो साफ है कि ये कोई मामूली धूमकेतु तो बिल्कुल नहीं है। ये तो गहरे अंतरिक्ष से आया हुआ एक तरह का मैसेंजर है, एक दूत जो शायद अपने तारे के सिस्टम के न जाने कितने राज अपने साथ लेकर आया है। चलिए अब आते हैं इस केस के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मतलब वो सुराग जो इस कहानी को एक मिस्ट्री बनाते हैं। बात यह है कि यह मेहमान वैसा बर्ताव कर ही नहीं रहा है जैसा वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। इसके तौर तरीकों में कुछ बहुत ही अजीब बातें हैं। तो ये रहे वो सुराग जो साइंटिस्ट्स का सिर घुमा रहे हैं। पहला, उन्होंने देखा कि इसका रंग अचानक बदल रहा है। ये उम्मीद के बिल्कुल उलट नीला होता जा रहा है। दूसरा, ये बहुत तेजी से अचानक से चमका है। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ी पहेली है, वो है इसका रास्ता, इसका ऑर्बिट। ये उन नियमों को मान ही नहीं रहा जो हम धूमकेतुओं के बारे में जानते हैं। तो आप फर्क देखिए, एक तरफ है हमारे सौर मंडल का कोई सामान्य जाना पहचाना धूमकेतु जिसका बर्ताव हम जानते हैं, समझ सकते हैं, और दूसरी तरफ है ये 3I/एटलस जो हर कदम पर हमें चौंका रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर में कोई मेहमान आए और आते ही घर के सारे नियम कायदे तोड़ना शुरू कर दे। तो जाहिर सी बात है, जब कोई चीज इतनी अजीब हो तो उस पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि साइंटिस्ट इस पहेली को सुलझाने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं। तो इस केस में हमारे जासूस कौन हैं? ये हैं अंतरिक्ष में पहले से ही मौजूद ऑर्बिटर्स, जैसे कि चीन का तियानवेन-1 मार्स ऑर्बिटर। और इसने हमें इस कह सकते हैं भगोड़े धूमकेतु की कुछ बहुत ही कीमती तस्वीरें भेजी हैं। तस्वीरें जो शायद इसकी बनावट और इसके असली घर के बारे में कुछ अहम सुराग दे सकती हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और जबरदस्त मोड़ आता है। हुआ ये कि इस धूमकेतु ने साइंटिस्ट को एक तरह का बोनस मिशन दे दिया है, एक ऐसा मौका जिसकी सच में किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। तो पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक अजीब धूमकेतु नहीं रह गया था। ये तो फिजिक्स के सबसे बड़े, सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक, यानी आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को टेस्ट करने का एक सुनहरा मौका बन गया। और कमाल की बात यह है कि ये टेस्ट हो रहा था एक ऐसी चीज पर जो हमारे सौर मंडल की है ही नहीं। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब ये धूमकेतु सूरज के पास से गुजरता है तो सूरज की जो जबरदस्त ग्रेविटी है वो स्पेस के ताने बाने को ही मोड़ देती है, और इसी वजह से धूमकेतु का रास्ता भी थोड़ा सा मुड़ जाता है। अब साइंटिस्ट बस इसी मोड़ को बिल्कुल सटीक तरीके से मापते हैं और फिर उसकी तुलना आइंस्टाइन के दिए हुए फॉर्मूलों से करते हैं। ये एक तरह से ब्रह्मांड के लेवल पर फिजिक्स का एक शानदार टेस्ट है। तो हमने सुराग देख लिए, जांच के तरीकों पर भी नजर डाल दी, लेकिन हम पहुंचे कहां हैं? क्या यह केस सॉल्व हो गया है? क्या पहेली सुलझ गई है? सच तो यह है कि इतनी सारी कोशिशों और इतने सारे डेटा के बावजूद 3I/एटलस आज भी एक पहेली बना हुआ है। इसका वो अजीब नीला रंग, इसकी अचानक बढ़ी हुई चमक, इसका वो अनप्रेडिक्टेबल रास्ता, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो अभी भी अधूरी है। और शायद यही बात हमें याद दिलाती है कि साइंस हमेशा एक सफर है, एक खोज है, मंजिल नहीं।
और अब जैसे जैसे ये मेहमान हमारे सौर मंडल से निकलकर वापस सितारों के बीच की उस गहरी खाई में लौट रहा है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहा है। देखिए, इसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। ये आगे बढ़ते हुए हमें इस ब्रह्मांड के बारे में और क्या क्या सिखाएगा और कौन से राज खोलेगा। ये एक ऐसा केस है जो अभी भी खुला है।